हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेगा। तो आज हमारा डे 3 क्लास 9 मैथ का चैप्टर 5 सर्कल। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम कॉर्ड्स एंड एंगल द सबटेंडेड। ठीक है, थ्योरम करेंगे इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल और इसका कन्वर्स थ्योरम कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको आपको वन बाय वन बहुत अच्छे से समझाऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आसान तरीके से सब चीजें क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स मैंने सिंपल सा आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कॉर्ड्स क्या होता है, ये सर्कल है। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी 2 पॉइंट्स को जॉइन करना, सर्कल किस पॉइंट से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जॉइन करना, उनको कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड्स। ठीक है, और लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, हमारी डायमीटर जो सेंटर से पास होके जाती है। लार्जेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, दैट इज जो कहाँ से पास होके जा रही है, सेंटर से। अब बात आती है एंगल की। अब एंगल के लिए देखो आपके पास नेक्स्ट आता है एंगल दे सबटेंड। एंगल दे सबटेंड। अब उसमें आप देखो आपके पास क्या है, मेरे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, मेरे पास एक ओ है। ठीक है, जिस कॉर्ड है मेरे पास ये ए बी कॉर्ड है और ये कोई 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। मैंने क्या करा, यहाँ से इसको ए बी को ज्वाइन करा और यहाँ से इनको भी ज्वाइन करा, इसको भी ज्वाइन करा और इसको भी, सारे आपस में ज्वाइन कर दिए। क्लियर है। अब ये जो एंगल बनेगा मेरे पास, ठीक है, क्लियर है, ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे कि V से कॉर्ड्स ए बी क्या कर रहा है, ये कॉर्ड ए बी क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है एंगल V से, कि कॉर्ड ए बी सबटेंड दीज एंगल, ये 2 एंगल ए बी से बन रहे हैं। देखा, आप चेक कर सकते हो कि जब मेरा ये ए बी है, इस ए बी से ये एंगल बन गया और इस ए बी की कॉर्ड से ये वाला एंगल बन गया। क्लियर है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, थ्योरम है, मैं जो आपको कराती हूँ आगे। नाउ देखो, अब हम इस थ्योरम में क्या प्रूफ करेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो, देखने में आपको लग रहा है क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये आपके पास गिवन है ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है मेरे पास ओ। तो जो इक्वल कॉर्ड्स से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो सेंटर बनेंगे ये क्या हमें प्रूफ करने हैं, ये इक्वल प्रूफ करने हैं। समझ में आया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास देखो प्रूफ, देखो इन अ सर्कल सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल गिवन है। हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ मुझे करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब देखो, आपने पहले भी ये करा था मेरे पास। ठीक है, कि हम ये 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूंगी मैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी ले लेती हूँ, तो मुझे पता है ये इसके इक्वल होगा रेडियस और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और साइड ये हमारे पास इक्वल गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है और ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। भाई रेडियस है ना सर्कल की, रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है। ऐसी ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या है, रेडियस है मेरे पास। क्लियर रीजन, और ये मेरे पास गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए ओ बी इज, नेक्स्ट थ्योरम 3 आपके पास कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल डेट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, इस थ्योरम 2 का कन्वर्स है, कुछ नहीं है, सिंपल है कि हमारे पास सर्कल गिवन है। अब सर्कल में ये 2 कॉर्ड्स थे मेरे पास, ए बी पी क्यू। ठीक है, ये सेंटर ओ था, इस पे जो एंगल बन रहा था
ठीक है, उसमें क्या गिवन था कि कॉर्ड्स इक्वल गिवन थे, इसमें अब एंगल्स इक्वल गिवन है आपके पास, ये एंगल इक्वल गिवन है मेरे पास, जो गिवन है यहाँ पर, ठीक है, वो है एंगल पी ओ क्यू इजकल टू एंगल ए ओ बी, ये गिवन है मेरे पास। और मुझे जो टू प्रूफ करना है, अब यहाँ जो प्रूफ करना है वो कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करना है, बस सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, वही सेम करना है आप प्रूफ के लिए, बहुत इजी प्रूफ है इसका भी। ट्रायंगल पी ओ क्यू, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने, ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें ये देखो ये इसके इक्वल रेडियस है, ये इसके इक्वल रेडियस और एंगल गिवन है, तो साइड एंगल साइड, ऐसा रहा ना, साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड आ रहा है, तो वही पी ओ इजकल टू ओ बी रेडियस है, फिर क्या आ रहा है बीच में एंगल, एंगल पी ओ क्यू इजकल टू एंगल ए ओ बी, ये गिवन है आपके पास। फिर है आपके पास ओ क्यू इजकल टू ओ बी, ओ क्यू इजकल टू ओ ए, ठीक है, क्लियर है। और ये भी आपके पास क्या है, रेडियस, रेडियस इक्वल होती है सेंटर से जो भी सर्कल की पास होती है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ बी के, किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं लिख सकती हूँ पी क्यू इजकल टू ए बी, साइड्स क्या हो जाएंगी आपस में, इस ट्रायंगल की पी क्यू और इस ट्रायंगल की ए बी। यही मुझे प्रूफ करना था कि जब एंगल्स इक्वल होते हैं सेंटर पर तो कॉर्ड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, समझ में आई थ्योरम बिल्कुल अच्छे से, यही मुझे प्रूफ करना था। तो बस आज के इस क्लास में ये इतना ही है, थ्योरम कराई है मैंने, कॉर्ड्स बताए हैं क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको अब हम करेंगे इसी में एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी आपको प्रूफ के साथ। एक्सरसाइज 5.2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल आर आइसोलेस। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ कॉर्ड से, ये कॉर्ड है, ठीक है, और कॉर्ड से और इसके सेंटर से, कॉर्ड से एंड उसके सेंटर से, तो कॉर्ड ये है और सेंटर ये है, इससे ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा ये आइसोलेस ट्रायंगल होगा। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक समझ में आई। तो मुझे आइसोलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें कितनी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। आपको पता है आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। बहुत इजी है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इन दो साइड्स पे इक्वल प्रूफ कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है सर गिवन क्या है, मेरे पास सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है और कॉर्ड है ए बी सर्कल की, और क्या गिवन है, पॉइंट जो ए बी है हमारे पास सर्कमफ्रेंस है सर्कल पर, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ये पॉइंट है। क्लियर है, सिंपल सी बात है, सिंपल मतलब हमें गिवन है कि कॉर्ड है और ये सेंटर है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एओबी आइसोलेस है, इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ओए इक्वल टू ओबी है, सिंपल। अब देखो प्रूफ में, आप देखो आपको पास का सर्कल है, अब जब ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस, ठीक है, हमेशा ये क्या है, रेडियस ही तो है। रेडियस क्या होता है मैं आपको बता चुकी, सेंटर से सर्कल के तक जो भी लाइन होती है वो रेडियस होता है। तो ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस रेडियस है, तो रेडियस है, इसका मतलब ओ ए क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल हो जाएंगे, भाई दोनों रेडियस हो गए, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गई कि दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया, मेरे पास आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं। इजी, कितना इजी है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, शो दैट इफ टू सच आइसोलेस ट्रायंगल, अगर जो हमने पहले प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन फर्स्ट, कि अगर ऐसे दो आइसोलेस ट्रायंगल बना दिए जाएं, जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ठीक है, एक आइसोलेस ट्रायंगल तो ये बन गया मेरे पास, ठीक है, इसी तरह से एक आइसोलेस ट्रायंगल ये बन गया मेरे पास। क्लियर है, ये ओ सेंटर, ये ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स हैं। तो ऐसे दो आइसोलेस ट्रायंगल बना दिया जिनका बेस भी इक्वल हो, बेस मतलब ये ए बी, जिसका ए बी और सी डी भी क्या है, ये इक्वल हो, जिनका बेस इक्वल हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन समझ में आया बहुत इजी तरह से। तो ये कुछ भी नहीं है भाई, जो हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी वही है, सेम, बस बिल्कुल सेम है, डिट्टो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपके लिए गिवन लिख देती हूँ। गिवन में आपके पास है कि ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी आर आइसोलेस ट्रायंगल। क्लियर है ये चीज, ट्रायंगल आइसोलेस है। और आपके पास ये भी गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल बेस गिवन है आपके पास, ये लिखा हुआ आपके पास इक्वल बेस गिवन है। क्लियर है, ये गिवन है। अब मुझे टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल सीओडी के।
तो भाई बहुत इजी है प्रूफ करना आपके पास। देखो प्रूफ करना कैसे इजी है, मैं ये दो ट्राइंगल लेती हूँ AOB एंड ट्राइंगल COD में ले लेती हूँ। अब आपको पता है कि ये दोनों इक्वल है और OC OB के इक्वल होगा, रेडियस है, OD OA के इक्वल होगा, रेडियस है, ठीक है ना। सेंटर से जा रहे हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ साइड CD इज इक्वल टू AB, पहले AB लिखूं यहाँ पर, AB ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने, AB इक्वल टू CD गिवन, फिर AO इज इक्वल टू OD, रेडियस OB इज इक्वल टू OC, ये भी क्या हो गई मेरे पास, रेडियस हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के। किससे, हमने तीनों साइड साइड ली है, तो साइड से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल क्या हो गया मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही प्रूफ करना था कि अगर दो कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, जो कि कहाँ से बन रहे हैं, सेंटर से बन रहे हैं और इक्वल कॉर्ड के साथ बन रहे हैं, तो वो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से समझ में आई ये चीज। तो यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और उसकी थ्योरम आपको मैं कराऊंगी। क्लियर है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।